किसी भी मिलिट्री और फौज को तो कंट्रोल किया जा सकता है, दीवानों को कौन संभाल सकता है? दीवाना तो दीवाना है और बड़ा सोच समझ के दीवाना बना है, तो इनकी कंट्रोलिंग किसी के हाथ में नहीं होती। हम खुद भी इसमें पिस के ही आते हैं, हर दिन हमारा हाथ जख्मी रहता ही है, हम मुसाफे से सिर्फ। तो ये बात हम जानते हैं कि दीवानों को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और इमाम राजी ने कहा था, जो हुजूर की मोहब्बत में रहता है वो कभी पागल नहीं होता। उन्होंने फरमाया था कि जो नबी पाक की मोहब्बत में होता है उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब नहीं होता, वो दीवाना नहीं होता। लेकिन साथ में एक जुमला और भी कहा है, और अगर कभी दीवाना बन गया तो सिर्फ उनके लिए बनता है, सिर्फ उनके लिए बनता है। तवज्जो, अल्लाह करीम ये जज्बे सलामत रखे। सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये चैलेंज हुआ, आप बैठ गए, जहर की शीशी उठाई। उस जहर की बात कर रहा हूं जो चमड़ी पर लग जाए तो चमड़ी जल जाए। आपने उठाया और बिस्मिल्लाह पढ़ा और पूरी पी गए, पूरा जहर पी लिया। ये मामूली बात नहीं है, अंतड़ियां कट जाती, हलक जल जाता, जुबान कट के गिरती, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ईसाई गौर से देखते रहे, कुछ तो बगलें झांकते हुए कहने लगे जादू है, जादू है, जादू है। कुछ को ये लगा जादू है। आपने शीशी तो पी ली, उसके बाद कहा अब तुम्हारी बारी है। कहा नहीं, ये जादू हुआ है, शौबादाबाजी है। कहा कि अगर हिम्मत नहीं है, उन्होंने कहा कि शायद इस जहर के अंदर कुछ और तुमने कर दिया होगा, इसका असर खत्म हो गया होगा, वरना ये जहर तो लोगों को जला देता है। आपने कहा अगर तुमको ऐसा लगता है इसका असर खत्म हो गया था और मैंने पी लिया, ये बची हुई जितनी इसको चक करके ही दिखा दो, इसको चक करके ही दिखा दो। बातिल वहां से भाग गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों का ईमानी मामलात में मुकाबला कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये तारीख की सच्चाइयां हैं अजीजान गिरामी। हर जमाने में टकराव तो होता रहा है। इनके पास ताकत का मुजाहरा करने के लिए हथियार तो हो सकते हैं, तलवारें हो सकती हैं, बंदूक बारूद सब कुछ हो सकता है, लेकिन ईमानी ताकत सिर्फ और सिर्फ नबी के गुलामों के पास, हुजूर के गुलामों के पास है। आपको पता है, यही खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला रोम के उन लोगों से जब मुकाबला करने के लिए गए जो लाखों की तादाद में थे, बादशाह और उसकी फौज सामने मुकाबले के लिए आई, तो खालिद बिन वलीद को उन्होंने टॉन्ट मारा था। कहा मदीने के निकले हुए ये सहरा नशीन, ये बादिया नशीन, जिनके कपड़ों में पैबंद लगे, पैरों में चप्पल नहीं, खजूर की घुटली पर पूरा दिन गुजारते, ये रूमियों का मुकाबला करने के लिए आए। वो रूमी जो ठाट बाट से रहने वाले, ऐश और इशरत और शराब कदम पर रहने वाले, उन्होंने जब ये ताना मारा तो सैयदना खालिद बिन वलीद ने क्या कहा था पता है? रूम के बादशाह से कहा कि तुम उस कौम से मुकाबला करने के लिए आए हो जो तुम्हारी कौम शराब से जितनी मोहब्बत करती है, उससे कई दर्जे ज्यादा मोहम्मद अरबी के गुलाम मौत से मोहब्बत करते हैं। तुमको शराब में जो नशा मिलता है वो हमें शहादत में मजा मिलता है। ये उस कौम से तुम टकरा रहे हो जिनके यहाँ मौत कोई हादसा नहीं। अरे वहां तो बढ़ बढ़ करके लोग आया करते थे, बढ़ करके आया करते। दुनिया को इसी बात का डर है। मैं एक सवाल करता हूं आप सबसे, कभी सोचा आपने, कभी सोचा दिल पे हाथ रख करके बता, दुनिया की सबसे बड़ी सजा कुछ हो सकती है तो क्या होगी? मौत। इसके बाद क्या होगा? एक बार मौत आनी है और दुनिया डराती इसी बात से। मौत सबसे बड़ी चीज है, उसके बाद तो कुछ नहीं होना है। आदमी मर गया तो उसके साथ क्या किया जाएगा? बस एक ही दर्द है मौत का, जिससे दुनिया खौफजदा है। और यही बात आपसे निकालना चाहते हैं। वो उनके लिए हादसा है जिनको मरने के बाद जलना है, जलना है, जलना है। मोमिन के लिए मौत हादसा नहीं, मोमिन के लिए मौत तोहफा है। इधर आंखें बंद हुई, उधर मुस्तफा की जियारत। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों ने ये जो इस्तिकामत दिखाई, उनको ये हकीकत मालूम थी कि इज्जत रसूलुल्लाह के कदमों में है, इज्जत नबी पाक के से वाबस्तगी में है। कुरान ने सच कहा है, वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही, इज्जत अल्लाह की है, इज्जत रसूल की। आज भी
आज भी हम खोया हुआ वक़ार, हमारी खोई हुई इज्जत वापस ले सकते हैं। बस नौजवानों के लिए शर्त यह है कि नबी के कदमों में ढूंढो, इज्जत हुजूर के कदमों में ढूंढो, निस्बत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो, इसी बात पर फख्र करो। तुम अपनी दूसरी चीजों पर फख्र करना छोड़ दो कि तुम्हारे पास कितना माल है, कितनी जायदाद है, ओहदा क्या है, मनसब क्या है, खानदान क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, ये गिनवाना छोड़ दो। फख्र करने की कोई चीज है तो हुजूर की गुलामी पर फख्र करो। आपको पता है वक्त का अबकरी इमाम मुजद्दिद आजम, जिसके सामने वक्त के बड़े बड़े फकीर अपने जानू अदब तय करते हो, बरेली का इमाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, जिनके हालात ये हैं बयान करते करते जुबानें सूख गई, लेकिन अब तक उनके इल्म को बयान नहीं किया जा सका, उनके तमाम दीनी खिदमात को बयान नहीं किया जा सका। एक आलिम दीन है जिसे अल्लाह ने 70 के करीब उलूम फ़नून दिए हैं, जो एक मरतबा लिखने पर बैठ जाए तो वो कुरान पाक का तर्जुमा लिखे, फतावा रज़विया जैसा अजीम शाहकार दे दे, 1000 से ज्यादा किताबें पेश कर दे, हदायक़ बख्शिश जैसा दीवान दे दे, जिसकी एक नात पढ़ने के बाद मुर्दा दिल भी जिंदा होते नजर आ जाएं। ये सारे कमालात जिस इमाम के पास हैं, इल्म का हाल तो ये है कि वो कोहे हिमालय नहीं, वो ऐसा मीनार है जिसको देखने के लिए अच्छे अच्छों की टोपियां गिर जाए। उस इमाम की बात कर रहा हूं, इमाम अहमद रजा खां। सिर्फ इल्म नहीं, तकवा भी है, तहारत भी है, और फिक़ह भी है, हदीस का इल्म भी है। अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है और दुनियावी चीजों में भी कम नहीं। बड़े जमींदार भी हैं, कोई गरीब घर से नहीं, बड़े जमींदार, पूरा का पूरा गांव आपकी मिल्कियत में आया करता है। और बच्चों से भी अल्लाह ने नवाजा है, ऐसे बच्चे जिसको फख्र करने के लिए क्या नहीं है। एक बेटा मुफ्ती आजम है तो दूसरा हुज्जतुल इस्लाम है। वो वक्त के औलिया बेटे हैं और बाप दादा भी कम नहीं है। सारी निस्बतें जिसके पास है, फख्र करने के लिए क्या कम नहीं है। मेरा बाप नकी अली खां, मेरा दादा रजा अली खां, मेरा बेटा मुफ्ती आजम, मेरा बेटा हुज्जतुल इस्लाम। आला हजरत ये कह सकते, और मेरे इल्मी काम ये है फतावा रज़विया तुम्हें दे रहा हूँ, और मेरे नातिया दीवान हदायत बख्शी दे रहा हूँ, कुरान का तर्जुमा कंजुल ईमान दे रहा हूँ। ये सारी बातें आला हजरत ने कहीं नहीं कही, कहीं नहीं दिखा सकोगे। इन सारी बातों पर उस इमाम ने फख्र किया है। फख्र किया है तो किस बात पर? यह कहता है बरेली का इमाम, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। जिसके पास आज दुनिया में फख्र करने के लिए छोटी मोटी चीज भी आ जाए, वो तो इतराता हुआ घूमता है। अरे 5 साल का एमएलए देखो, उसके पैर जमीन पर नहीं लगते। हाँ, आज हुकूमत मिली, कल नशा चढ़ गया है। ये सारे हालात हमने आज देखे हैं। और जिसके पास इतनी सारी निस्बतें हों, उस इमाम की बात कर रहा हूं, अब करी अपने वक्त का, और अब भी फनान, अब भी मजमों में से गायब नहीं है, बल्कि आज भी आला हज़रत का नाम हमारे जलसों की जान है, हमारे जलसों की जान है, जिसका इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है। लेकिन फख्र किस बात पर करता है? उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। ये निस्बत है जिस पर फख्र करने के बाद अल्लाह ये मकाम अता करता है। उसी आला हजरत ने ये कहा था, बेनिशानों के निशान मिटते नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। आज हम देख रहे हैं चर्चा आला हजरत का है जगह जगह पर। किस बात के लिए चर्चा है? बंगाल में जाओ, बिहार में जाओ, गुजरात में जाओ, राजस्थान में जाओ, ये तो हिंदुस्तान के मकामात हैं। अरब के मिस्र में भी मैंने देखा मुस्तफ़ा जाने रहमत पढ़ते हुए लोगों को। समझ में नहीं आता लेकिन सलाम पढ़ते हैं, और उनसे पूछा जाए आपको उर्दू आती नहीं, आप ये उर्दू सलाम क्यों पढ़ते हैं? वो कहते हैं इसमें इश्क की महक आती है, वाह वाह वाह, इश्क की बू आती है, खुशबू आती है। अज़ीज़ान गिरामी, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। हमने आला हजरत को पढ़ा और देखा, चप्पे छप्पे में इनका जिक्र किस बात के लिए है? आज ऐ सुन्नियों बताओ, बार बार तुम नारा लगाते हो इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। तुम में से किसने आला हजरत को देखा है? कौन जमाना पाया है? किसी को नहीं पता। लेकिन दिलों पर राज अभी भी चल रहा है, दिलों पर हुकूमत अभी चल रही है। वजह यह है
कि उनको हम एहसास के साथ याद करते हैं, इकराम के साथ याद करते हैं, तो इसलिए नहीं है कि वो पठान कबीले से थे, बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े आलिम थे। नहीं, इस बात के लिए दुनिया हर गली कूचे से याद करती है, डाल दी कल्ब में अजमत है मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। यही एक बात है जो इंसान को जिंदा कर जाती है, जिंदा कर जाती है। बंगाल की इन खाड़ियों में कभी आने का हमने सोचा ही नहीं। मेरा इलाका और आपका इलाका बहुत अपोजिट है। मैं जुनूब हिंद से ताल्लुक रखता हूँ। हम बहुत दूर दराज से सफर करके यहाँ आए। उमूमन पहले ये होता कि आपके बंगाल से, बिहार से, यूपी से बड़े बड़े खुतबा उलमा हमारे यहाँ आया करते। कर्नाटक से यहाँ कोई आ रहा है, ये मैंने अपने हिसाब में देखा है। लेकिन इस बात के लिए भी मैं कहता हूँ, यह हमारा कोई फन नहीं, ये कोई हमारा फन या हमारा इल्म हमें यहाँ नहीं लाया है। आपके दरमियान इज्जतों के साथ जो मुझे नवाजा गया, वो भी सिर्फ बात इतनी ही है, जब तक कि मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन मेरी किस्मत के सितारे नहीं होते। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये इज्जत पाना चाहोगे? दुनिया में भी और आखिरत में भी। कौन नहीं चाहता इज्जत पाना? हर कोई चाहता है। इज्जत चाहते हो, बुलंदी चाहते हो, अपना नाम हमेशा के लिए इस दुनिया में रकम करना चाहते हो, तो सिर्फ मेरा मैसेज इतना सुन करके जाओ, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। जो हुजूर की बारगाह में अपने आप को वक्फ किया, कभी खसारे में नहीं गया है, कभी खसारे में नहीं गया है। हमने देखा है हबशा के बिलाल, अगरचे गुलामी किसी और के पास थी उनकी, लेकिन जब आज़ाद होकर मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में आए तो रसूलुल्लाह ने काबे की छत पर पहुंचा दिया। और ऐसा जिंदा है, आज हर बच्चा जानता है बिलाल हबशी का नाम। कौन नहीं जानता है? इज्जत के साथ जिक्र आता है। और फिर मैं साथ में ये भी बता दूं, वो हबशी थे और हबशा के रहने वाले निहायत काले रंग के होते। आपने देखा होगा हबशा के रहने वाले, लेकिन कसम खुदा की कभी आज तक दिल में ये बात आई कि काले थे तो उनकी इज्जत नहीं थी? मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कभी नहीं। बल्कि चांद भी उनकी खूबसूरती पर रश्क करता होगा। और आज करोड़ों मुसलमानों को बिलाल की भी एक झलक नजर आ जाए तो अपनी जान देने को तैयार होंगे। सच बात है या नहीं? क्यों? अब रंग नहीं देखा जाता, अब सिर्फ निस्बत देखी जाती है। हुजूर से जो वाबस्ता हो गया, फिर उसकी इज्जतों के क्या कहने। इसीलिए शायर ने कहा था, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हमदोशे सुरैया कर दिया। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। इज्जत चाहते हो तो सिर्फ यही बात है नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। और एक जुमला ये भी सुन करके जाओ, हम उनकी बात क्यों ना करें हुजूर की। सुन्नियों, तुम्हारा अकीदा ये है या नहीं? मैं पूछता हूं, तुम्हारा ये मानना है या नहीं? जो मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपने कलाम में फरमाया था, जहां में उनकी चलती है, शेर सुना है आपने? जहां में उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। ये हुजूर ताजुश शरिया ने फरमाया था, जहां में उनकी। ठंडे हो गए अभी आप? कलकत्ता वाले ठंडे कभी नहीं होते। मैंने आपसे कहा है कि अंदर का टेम्परेचर वही बरकरार रखो। जहां में उनकी, किसकी? मदीने के ताजदार की, हुजूर की चलती। अब आओ दुनिया में, दुनिया में हमने देखा है कि यहां पर जिसकी चलती है हुकूमत, सब उसकी बोलते हैं। बल्कि जीत कर किसी भी पार्टी से आए, सत्ता किसी के पास है तो पार्टी बदल के बेचारा इधर आ जाता है, बिक जाता है। अभी देखना, अभी इलेक्शन हुए होंगे, इधर के उधर घोड़े बेचे जाएंगे, खरीदे जाएंगे। आपको पता है, जिसके हाथ में हुकूमत आती है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग बिक करके उधर चले जाते हैं। क्यों? उनसे पूछा जाए तो ये कहते भी हैं कि भाई हुकूमत इनकी है, सत्ता इनकी है, साथ में रहेंगे तो काम भी बनेगा, अपना काम भी बनेगा, कुछ फंड भी मिल जाएगा, दूसरों का काम भी होगा। उनके पास तर्क ये है, दलीलें ये है। इसलिए मैं कहता हूं, ऐ नादानो, जब ये दुनिया का दस्तूर है कि जिसके पास सत्ता हो, हुकूमत हो, तुम सब कुछ छोड़ करके, जमीर भी बेच करके उनके साथ चले जाते हो, तो फिर सुन्नियों का ये मामूल होना चाहिए, जहां में उनकी चलती है।
हम हुजूर के दरबार के गुलाम क्यों ना बन जाए, इसलिए कि इधर आ जाए, अपना भी बन जाए, आखिरत भी बन जाए, दुनिया भी ठीक हो जाए, उक़बा भी ठीक हो जाए। हुजूर की जब चलती है तो उस हुकूमत के साथ क्यों ना हो। इसी को आला हजरत ने कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हुकूमत यहाँ भी है और क़यामत के दिन भी देखना है उनकी शहंशाही को। इसलिए जहां में उनकी चलती है तो आ जाओ सुन्नियो, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। इज्जत के मुतालिक मैं बात मुकम्मल कर दूं। इज्जत किसकी? अल्लाह की है, इज्जत रसूल की है, इज्जत नबी पाक के गुलामों की है। बस समझ की देर है। कुरान साथ में ये भी कहता है, वलाकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं जानते। इज्जत अल्लाह की है, इज्जत रसूल की है, इज्जत ईमान वालों की है। और ये इज्जत देखनी है तो अर्श हक है, मसनद रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की, क़यामत के दिन तो सबको समझ में आ जाएगा। आज ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ क्या किया जा सकता है? ज्यादा से ज्यादा वही किया जाएगा जो हमारे आबा व अजदाद के साथ किया गया, कभी कैद में, कभी फांसी पर, कभी कोड़ों पर, कभी जंजीरों में। इससे ज्यादा क्या कर सकते हो? लेकिन एक बात याद रखना, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हकीकत है या नहीं? हकीकत यही है। हालात आज जैसे भी हो, ऐ सुन्नियों, इस बात को याद रखो, इज्जत रसूलुल्लाह के साथ वाबस्ता होने में है। आपको कभी भी समझौते की जिंदगी पर मजबूर होना पड़े, समझौता कर लेना, पानी ना मिले, खाना ना मिले, कपड़े ना मिले, घर ना मिले, इस बात पर समझौता किया जा सकता है। लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर तुमसे यह कह दिया जाए रसूल पाक का नाम छोड़ दो और जिंदगी गुजारो, कभी नहीं हो सकता। जो जान मांगो तो जान दे दे, जो माल मांगो तो माल दे दे, मगर यह हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल दे दे। इस अजमत के साथ, इस निस्बत के साथ जो जिंदगी गुजारता है, मौला उसको सलामत रखता है। आओ उन कुत्तों से पूछो तुम्हारे नाम कहाँ चले गए, जो गुस्ताखियां करते थे, जो बैठकर भौंकते थे। वो अपने जमाने में थोड़े दिनों के लिए शोहरत बटोर सकते हैं, लेकिन नाम जिंदा कभी नहीं रहेगा। अबू जहल, उतबा, शैबा ने भी हुजूर को गालियां दी थी। किसको याद है वो गालियां? याद है किसी को? पूरी दुनिया में से पूछ कर क्या पता नहीं क्या गालियां देते। हाँ, इतना मालूम है गुस्ताख थे, गुस्ताख थे। गालियां क्या देते किसी को नहीं याद है। इस तरह हर जमाने में आए हुजूर के खिलाफ भौंकने वाले और गालियां देकर चले गए, उनका निशान खत्म हुआ, ना उनका कलाम बाकी रहा, ना नाम बाकी रहा। लेकिन जो हसन बिन साबित ने रसूलुल्लाह की बारगाह में कहा था, वो आज तक महफूज है। क्या कहा था? वो अहसनु मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। उन्होंने जो हुजूर की बारगाह में कहा था, मौला ने उनका कलाम भी जिंदा रखा, उनका नाम भी जिंदा रखा। 700 साल के बाद हुजूर की वफात के शरफुद्दीन बूसीरी मिस्र के रहने वाले अजीम बुजुर्ग हैं, लकवा हो गया, फालिज हो गया, तो आपने कलम उठाया और हुजूर की शान में लिखना शुरू किया। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिमी मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फ़रीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी या अकरमल ख़ल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी वलन यज़ीक़ रसूलल्लाहि जाहुक बि इज़ल करीम तजल्ला बिस्मि मुंतक़िमी फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व दर्रतहा वमिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी या नफ्सु ला तक़नती मिन ज़ल्लतिन अज़ुमत इन्नल कबाइर फ़िल ग़ुफ़रानि कल्लममी लअल्ल रहमत रब्बी हिना यक़सिमुहा तअती अला हसबिल इस्यानि बिल क़िसमी या रब्बी वजअल रजाई गैर मुनअकिसिन लदैका वजअल हिसाबी गैर मुनख़रिमी वल्तुफ़ बिअब्दिका फ़िद दारैनि इन्न लहू सबरन मता तदउहुल अहवालु यनहज़िमी व अज़ल लिसहबि सलातिन मिनका दाइमतिन अला नबिय्यि बिमुनहल्लि व मुनसदिमी थुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल ख़ल्क़ि कुल्लिहिम। शरफुद्दीन बूसीरी ने फालिज की बीमारी में याद किया था। देर किस बात की, उसी रात मेरे आका ख्वाब में तशरीफ लाए, जिस्म पर हाथ फेरा और चादर भी दे दी, कहा उठो। दूसरे दिन शरफुद्दीन बूसीरी कहते हैं, सुबह उठा तो ना हाथ में लकवा है ना पैर में लकवा है।
पैरालाइज हुआ था, सुबह उठते हैं तो कहते हैं कुछ भी नहीं, सही सलामत। और आका ने जो रात में चादर दी थी वो भी गोद में पड़ी हुई थी और घर में हसीन खुशबुएं आ रही थी। मैं एक बात कहता हूं, ये वाकया तो लोगों को याद है, लेकिन ये बताता हूं आज भी बोसीरी का कलाम जिंदा है। पढ़ते हो कि नहीं, मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा, 700 साल पहले कहा हुआ कलाम आज भी जिंदा है। क्यों जिंदा है? गुस्ताख मर जाते हैं, नबी के आशिक जिंदा रह जाते हैं। हमेशा हुजूर के सदक़े में जिन्होंने इज्जत पाई है वो जिंदा रह जाते हैं। अभी आज के दौर में जिन कुत्तों ने हुजूर की शान में गुस्ताखियां की हैं, हो सकता है आपको मालूम होगा, आपके बच्चों को वो भी याद नहीं रहेगा। उनको पूछो कोई था तो उनको याद भी नहीं रहेगा, लेकिन उन आने वाले बच्चों के बच्चों के बच्चों को भी पूछो आला हजरत किसका नाम है, वो मचल के कहेगा। देखा नहीं होगा लेकिन मचल के कहेगा आला हजरत वही हैं जो बरेली के शाह हैं, जिन्होंने हजारों दिलों में इश्क़ मुस्तफ़ा डाल दी। ये सिलसिला कायम रहने वाला है। दुनिया गुस्ताखों को भुला देगी, आशिकों को याद रखेगी। हुजूर पाक की मोहब्बत में जितने इज्जत कमाई है, अल्लाह उसका नाम जिंदा रखता है। आज पूरी दुनिया में आला हजरत के चर्चे हुजूर की इश्क और उनके मोहब्बत की वजह से। इकबाल को लोग क्यों याद करते हैं? इकबाल के कैसे हालात थे, मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन दुनिया आज इकबाल का जिक्र करती है तो इसलिए कि उसके सारे अमाल एक तरफ, उसके सारे कलाम एक तरफ, उसकी सारी गजलें एक तरफ, लेकिन एक बात जो उसने कही वो दिल को छू गया। कलाम क्या था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। इस शेर ने इकबाल को जिंदा कर दिया, इकबाल को जिंदा कर दिया। और बारगाह मुस्तफ़ा में जब कहा था तो क्या कहा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए? मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ये वो बातें हैं जो इंसान को जिंदा कर जाती है। आप भी इन्हीं कलमात से जिंदा रह सकते हो। उनका जिक्र करो, हर दिल पे राज करो, उनकी बात करो, हर दिल पे राज करो। ये जुमला है, ये सिर्फ हवा का जुमला नहीं, असली हकीकत का जुमला है। और इंशाअल्लाह अज़ीज ये देखना, आप लब्बैक का जो नारा गूंज रहा है जगह जगह से, हमने देखा छोटा बच्चा हो कि बूढ़ा हो कि जवान, हुजूर के इश्क में अब लब्बैक पुकारने लग गया। और ये नारा ऐसा है, ऐसा नारा है कि इस नारे पाक को सुनकर अच्छे अच्छों की जल जाती है। बहुत सारे लोगों को अब ऐसे लगने लगा है कि पता नहीं कौन सा सख्त नारा लिया है। उनको पता नहीं है, वो तर्जुमा नहीं जानते। उनको पुकार करके कहो जो लब्बैक के नारे से उलझ रहे हो, उनको लगता है ये पाकिस्तान का नारा है, वहां से आया हुआ, यहां से आया हुआ नारा नहीं, ये हर मोमिन का नारा है। और मैं उनसे कहता हूं हम तुम्हारे बाप को नहीं पुकार रहे, अल्लाह के नबी को पुकार रहे हैं। ताजदार मदीना की बारगाह में जब मोमिन ये कहने लग जाए ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं, लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब यही होता है, ऐ अल्लाह के रसूल मैं हाजिर हूं। ये कहते कहते एक दिन ऐसा आ ही जाएगा जब नबी पाक के दरबार में ये हाजिर हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, वो वक्त आएगा। इसलिए ऐ सुन्नियो ये चीज भी जिंदा रहेगी, इसलिए कि तुम्हें जो रमक और दमक दी गई है वो नबी के सदक़े में दी गई। सुन्नियों को ये बात समझाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है वो किसका सदका है? रसूल पाक का सदका है। वो जो न थे तो, और वो जो ना हो तो, सबको पता है। वो जो ना हो तो अब जिंदगी ऐसी गुजारनी है, जिंदगी में हुजूर का नाम नहीं है। वो जो ना हो तो, हमारी नमाजों में भी वो ना हो तो, अजानों में भी वो जो ना हो तो। अजान कंप्लीट होगी हुजूर का नाम छोड़कर, नमाज हुजूर को सलाम किए बगैर कंप्लीट होगी। हमारे घरों में भी वो जो ना हो तो, हमारे नाम में वो जो ना हो तो, हत्ता कि हमारी कब्र में भी वो जो ना हो तो फरिश्ते वहीं आकर के पकड़ेंगे। बहुत सारे लोग सवालात के बारे में समझते हैं, ये पूछा जाएगा तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल क्या है? हुजूर को दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में क्या कहता था। हाँ, वहीं आकर के रुकना है। मुनाफिक वहीं अटकेगा, वो कह देगा मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और इनके बारे में अरे सलाम भी नहीं पढ़ता था, जानता ही नहीं था। और इधर बरेली वाला पुकार कर कहेगा अब तो पाए नाज से आए फरिश्तों क्यों उठूं, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिलरुबा के वास्ते।
कब्र में भी वो जो ना हो तो। और आओ क़यामत का मैदान है, वहां तो सारे नबी हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक बड़े बड़े नबी हैं, लेकिन फिर भी हम कहेंगे मैदान महशर में भी वो जो ना हो तो। इसलिए कि शफाअत का सहरा नबी के सर सजाया जाएगा। जब तक वो सिफारिश न करें किसी का हिसाब किताब शुरू भी नहीं होगा। आला हज़रत की सुनो क्या कहते हैं, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं ना बनी। खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं ना बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ और उठे भी वहां। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।